अमीर बनना कौन नहीं चाहता। कुछ लोग अपनी किस्मत से तो कुछ अपनी मेहनत के बल पर अमीर बन ही जाते हैं। पर किसी भी देश में अमीर होने में सदियां लग जाती हैं और उसकी गरीबी से लेकर अमीरी तक का सफर एक एक इतिहास को बयां करता है। अब आप अमेरिका को ही देख लीजिए। अमीर देशों की सूची में इसका नाम सबसे पहले आता है। मोटे तौर पर कहा जाए तो यहाँ की जीडीपी 22 ट्रिलियन से अधिक है। यानी यहाँ प्रति व्यक्ति आय तकरीबन $65,000 है। पर क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर अमेरिका इतना अमीर देश कैसे बना? जाहिर है इसकी कोई एक वजह तो रही होगी। आज हम अपनी इस वीडियो में अमेरिका के अमीर बनने के सफर की कहानी समझने की कोशिश करेंगे। अब हम पहले किसी देश के इतिहास पर जाएं तो वह गुलामी की जंजीरों में जकड़ा जरूर मिलेगा। अमेरिका भी इससे अछूता नहीं रहा है। 4 जुलाई 1776 को अमेरिका ब्रिटेन की गुलामी से आजाद हुआ, जिसके बाद अमेरिका ने खुद को बनाना शुरू किया। आजादी के बाद उसने एक लोकतांत्रिक स्टेट की स्थापना की। राजनीतिज्ञों का मानना है कि किसी भी देश की तरक्की उसकी बढ़िया पॉलिटिकल सिस्टम पर टिकी है। अब मिडिल ईस्ट को ही ले लीजिए, उसके पास ऑयल के रिसोर्स थे, फिर भी अनस्टेबल पॉलिटिकल कंडीशन की वजह से वो रोबस्ट इकोनॉमी क्रिएट नहीं कर पाया। पर अमेरिका में शुरुआत से ही प्रेसिडेंशियल सिस्टम बना दिया गया, जिसमें इस बात का ख्याल रखा गया कि उनके देश में पॉलिटिकल क्राइसिस एंड इनस्टेबिलिटी ना हो, किसी तरह का सिविल वॉर ना हो, सैनिकों का विद्रोह ना हो, साथ ही डिक्टेटरशिप जैसी स्थिति पैदा ही ना हो। प्रेसिडेंशियल सिस्टम हमेशा से ही पार्लियामेंट्री सिस्टम से मजबूत होता है। अब इंडिया को ही ले लीजिए। राजनीतिक मजबूरियों की वजह से यहाँ की पार्टियां लंबे अरसे से गठबंधन की सरकार चलाती आ रही हैं। इसका असर कहीं ना कहीं देश की ग्रोथ रेट पर पड़ रहा है। पर यह अमेरिका की प्रेसिडेंसी सिस्टम ही है कि पॉलिटिकल क्राइसिस का फर्क उस पर कभी नहीं पड़ा। आजादी के बाद से अमेरिका के 8 राष्ट्रपतियों की अपने कार्यकाल में मृत्यु हुई, जिसके बाद तुरंत ही उनके वाइस प्रेसिडेंट ने उनकी कुर्सी संभाल ली। अमेरिका अपनी शानदार नीतियों की वजह से यूरोपियन देशों से आगे निकला। यूरोपियन देशों के लोगों में भी आगे बढ़ने के लिए कई तरह के आइडियाज थे, लेकिन इन देशों की लंबी हायरार्की इस प्रोसेस को इतना स्लो कर देती थी कि उसे इम्प्लीमेंट होने में काफी देर हो जाती थी। वहीं अमेरिका में अनेक बैकग्राउंड से आए सेटलर्स और व्यापारी लोग थे। यहाँ एक मोटिवेटेड वर्कफोर्स वाली सोसाइटी रहती थी, जो अमेरिका के लिए वरदान साबित हुई। साल 1791 में अमेरिकी व्यापार को एक नई दिशा तब मिली जब उसे पेटेंट लॉ बनाने का अधिकार मिला। इस अधिकार ने अमेरिका को आगे आने वाले कई सालों तक बूस्ट किया। साल 1803 में अमेरिका को एक और मौका मिला, जिसको उसने अपनी समृद्धि में कन्वर्ट कर लिया। इससे पहले अमेरिका 30 प्रांतों वाला देश था। 1830 में इसने अपने प्रांतों की बढ़ोतरी शुरू की। इसकी शुरुआत थॉमस जेफरसन ने की। उन्होंने फ्रांस में $15 मिलियन में लुसियाना इलाके को खरीदा, जिसके बाद अमेरिका का क्षेत्रीय विस्तार दोगुना हो गया। ये इलाका मिसिसिपी से रॉकी माउंटेन्स और मैक्सिको की खाड़ी से होता हुआ कनाडा के बॉर्डर तक था। यहीं से अमेरिका का भाग्योदय होने लगा। यहीं से अमेरिका की मैनिफेस्ट डेस्टिनी की शुरुआत हुई, जिसने अमेरिका के पश्चिमी देशों को काफी फैलाया। इसके चलते अमेरिका ने 1845 में टेक्सास को अपने देश में मिला लिया। ये पहले मैक्सिको का हिस्सा हुआ करता था। यही वजह थी कि 1846 में बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर अमेरिकी मैक्सिको युद्ध हुआ, जो कि 1848 तक चला, जिसमें अमेरिका की जीत हुई। इस लड़ाई के बाद ट्रीटी ऑफ गुडालपे हिडाल्गो के तहत मैक्सिको ने करीब करीब आधी जमीन अमेरिका को दे दी, जिसमें टेक्सास के साथ कोलोराडो के कुछ हिस्से, एरिजोना, कैलिफोर्निया, नेवाडा, व्योमिंग और यूटा अमेरिकी प्रांत बन गए। फिर 1867 में अमेरिका ने रूस से अलास्का को भी खरीदा। साल 1902 में अमेरिका में पैनामा नहर के निर्माण का अधिकार फ्रेंच कंपनी से खरीदा। उस वक्त पैनामा कोलंबिया के अंडर था। अमेरिका को कई सोने के खदान मिले, जिससे उसने उसकी इकोनॉमी को बूस्ट किया। 24 जनवरी 1848 में अमेरिका के जेम्स मार्शल को कैलिफोर्निया में सोने की खदान मिली। इसकी वजह से कैलिफोर्निया एक मेजर इकोनॉमिक सेंटर बना। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के डेटा के मुताबिक 1870 में अमेरिका के नेवादा में सोने की खदान मिली, जो उस वक्त के सबसे बड़े सोने की खदानों में से एक थी। वहीं अमेरिका के अलास्का में भी सोने के बड़े बड़े खदान मिले। इन सभी खदानों की वजह से गोल्ड प्रोडक्शन में अमेरिका चौथे स्थान पर काबिज हुआ। पर जहां तक सेंट्रल बैंक रिजर्व की बात है, इस मामले में आज अमेरिका 60,000 टन सोने के साथ पहले स्थान पर आता है। गोल्ड के बाद ब्लैक गोल्ड यानी नेचुरल ऑयल के मामले में भी
अमेरिका काफी आगे रहा। इसकी शुरुआत 1859 में हुई, जब अमेरिका में औद्योगिक क्रांति हुई थी। उस वक्त एडविन ड्रैक ने एक नई तकनीक इजाद की, जिससे तेल के कुओं से तेल निकालने का काम शुरू किया गया। देखते ही देखते अमेरिका एक मेजर नेचुरल ऑयल प्रोड्यूसर बन गया। इसमें टेक्सास को अपना प्रांत बनाना अमेरिका के लिए काफी बेनिफिशियल रहा, क्योंकि टेक्सास में सबसे अधिक मात्रा में नेचुरल ऑयल और गैस पाया जाता था। यही वजह है कि न्यू मैक्सिको और कैलिफोर्निया में आज मेजर ऑयल रिजर्व्स मौजूद हैं। जब अमेरिका ने अलास्का को खरीदा था, तब अमेरिका का मजाक बनाया गया था, लेकिन यही अलास्का अमेरिका के लिए काफी फायदेमंद साबित हुआ, क्योंकि गोल्ड के अलावा यहाँ काफी अच्छी मात्रा में नेचुरल ऑयल और गैस मिली। तभी तो 2015 से लेकर 2019 के बीच अलास्का अमेरिका के लिए इस क्षेत्र का 5वां सबसे बड़ा रिसोर्स रहा। फिर 20वीं शताब्दी में जैसे ही ट्रांसपोर्टेशन ने गति पकड़ी, नेचुरल ऑयल की डिमांड अचानक से दुनिया भर में बढ़ गई, जिसकी वजह से अमेरिका को खूब आर्थिक लाभ हुआ। उधर 1908 में ब्रिटिश कंपनी को ईरान में तेल के कुएं मिलना पूरी दुनिया की पॉलिटिकल फ्यूचर को बदल कर रखने जैसा था। इस खोज ने पूरे मिडिल ईस्ट में एक रेस को जन्म दिया। इसके बाद से मिडिल ईस्ट में हर जगह तेल के कुओं की खोज होनी शुरू हो गई। इसका सबसे अधिक फायदा यूके को हुआ, जिसके बाद इस पर सऊदी अरब का आधिपत्य सा हो गया। पर सऊदी अरब में भी अमेरिकी कंपनियां ऑयल फील्ड्स की खोज में शामिल थीं। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, तब तेल की डिमांड काफी बढ़ गई। इस वक्त अमेरिका ने सऊदी अरब से एक समझौता किया। इसके तहत अमेरिका ने सऊदी अरब को सुरक्षा दी और उसके बदले उनसे तेल लिया, जिसे बेचकर उसने अपनी आर्थिक स्थिति काफी मजबूत की। कहते हैं कि युद्ध से नाश होता है, लेकिन दोनों वर्ल्ड वॉर्स अमेरिका की आर्थिक स्थिति के लिए वरदान साबित हुए। इसके लिए सबसे पहले अमेरिका ने दोनों वर्ल्ड वॉर्स में खुद को एक्टिव पॉलिटिक्स से बचाया, क्योंकि 1914 में हुए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वो 1917 में इन्वॉल्व हुआ। वहीं 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वो 1941 में इन्वॉल्व हुआ। इस वक्त तक अमेरिका आर्थिक स्थिति से काफी मजबूत हो चुका था, जिसकी वजह से वो हथियारों के क्षेत्र में भी काफी आगे निकल चुका था। उस वक्त अमेरिका अलाइड पावर्स का सबसे बड़ा आर्म्स सप्लायर बना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अपने आर्म्स सप्लाई की वजह से अमेरिका की जीडीपी 1% से बढ़कर 40% हो गई थी। अमेरिका की मिलिट्री पावर का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 1942 में इसने 48,000, 1943 में 86,000 और 1944 में 1,14,000 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनाए थे। अपनी नीतियों और व्यापारिक सोच की वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका एक सुपर पावर बनकर उभरा। कई एनालिस्ट ने उस वक्त तक ये कहा था कि दोनों वर्ल्ड वॉर्स में अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट केवल आर्म्स बेचकर कमाई करने के लिए हुआ था। एक नजर में देखा जाए तो अमेरिका ने तकरीबन हर क्षेत्र में अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत रखी, जिसे और मजबूत करने के लिए उसने वहां की इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया, जिसमें हेल्थ, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, रेल, शिप, इलेक्ट्रिक ग्रिड्स, इंटरनेट और पोर्ट्स मुख्य हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड ने 2014 में अपने एक शोध में यह बताया कि अगर $1 का इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में किया जाता है, तब वो जीडीपी में $3 का ग्रोथ करता है। यहाँ बताने की जरूरत नहीं है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से अमेरिका ने कितनी तरक्की की होगी। यह अमेरिका के विकास को ही दर्शाता है। और यहाँ दुनिया की मेजर आईटी हब सिलिकॉन वैली है। गूगल, फेसबुक और एप्पल जैसी कंपनियां अमेरिका के ग्रोथ को रोजाना बढ़ा रही हैं। कई मामलों को देखा जाए तो अमेरिका सेल्फ डिपेंडेंट भी है। अमेरिका का फाउंडेशन इतना मजबूत है कि वो इकोनॉमिकली आज भी दुनिया पर सुपर पावर है। तो दोस्तों, अमेरिका में अमीर होने का सीक्रेट अब आपको जरूर समझ आ गया होगा। अब आप अमेरिका को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।